हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। आज डे है बेटा, डे 3 ऑफ चैप्टर 4। एंड ये जो वीडियो होने वाली है, लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। हम पहले वीडियोस के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कवर कर चुके हैं, और आज ये हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स बची हुई थी, उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स की और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि खाली इतने से काम नहीं चलेगा। और ये क्वेश्चन और ये चैप्टर्स, ये वाकई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटा इसके अंदर से केस स्टडी भी आती है, तो आप केस स्टडी की भी उतनी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ ही साथ। बच्चों अब ध्यान दीजिए, आज मैं 3 टाइप्स कवर करूंगा। पहला मोटर बोट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सेकंड जो टाइप होगी वो एज बेस्ड होगी, और जो थर्ड टाइप होगी बेटा वो होगी डिस्टेंस बेस्ड, कि अगर एक एरोप्लेन है या एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है किसी फिक्स स्पीड से, और उसकी स्पीड में कुछ कम ज्यादा कर दूं तो उसमें जो टाइम ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। एंड हाँ बच्चों, शॉर्ट्स के अंदर एमसीक्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन लोगों को भी प्लीज चेक करते रहिएगा। हर चैप्टर वाइज मैं डालने लग रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर करेंगे प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है बेटा? धारा से उल्टा बहना, उल्टी धारा। उल्टी धारा समझते हो आप, कि पानी इस तरफ चल रहा है और हमारी बोट इस तरफ जा रही है। अब आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी भी बाइक पे जब जाते हैं, जब बहुत ज्यादा एक विंडी डे रहता है, तो हम जब बाइक को लेके जाते हैं तो हमारे ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है हवा का। दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ठीक है। और जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ एयर जा रहे हैं, एयर भी इसी तरफ है और हम भी इसी तरफ मुकर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें तो रेस देने की जरूरत नहीं है, हम तो हवा ही ले जाएगी हमें। उस केस में हमें क्या फील होता है, वो केस किसका है? डाउनस्ट्रीम का। तो बच्चों याद रखना, अपस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है बोट की एंड स्ट्रीम की, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, ये क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। एंड डाउनस्ट्रीम में क्या होने वाले हैं? डाउनस्ट्रीम के केस में जो आपके स्पीड ऑफ बोट है और स्ट्रीम की स्पीड है, वो दोनों क्या होंगे? स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम स्पीड, ये क्या होने वाले हैं? ऐड। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। बाकी तो इसमें भी वही लगेगा, डिस्टेंस किसके बराबर होते हैं? स्पीड इनटू टाइम के। आप टाइम को क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा, और एक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसी 2 कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बड़े आसानी से। अब ध्यान दो, ये बोट है मेरी, ये x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, लेकिन किस पानी के अंदर? स्टिल वाटर। अब ये स्टिल वाटर क्या होता है बेटा? ये है खड़ा पानी। इसका मतलब पानी का कोई बहाव ही नहीं है। पानी का बहाव क्या है? 0 किलोमीटर पर आवर। पानी की कोई रफ्तार नहीं है, तो बोट आराम से, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो इस तरफ जाए, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। लेकिन यहीं पे मेरे पानी में आ गया बहाव। बहाव की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट की नेट रिजल्टेंट स्पीड होगी, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये क्या होगी बेटा? क्योंकि बोट इस तरफ जाने की कोशिश करी और पानी इसको इस तरफ धकेल रहा है, तो नेट स्पीड क्या होगी? कम होगी या ज्यादा? कम होगी। नेट स्पीड क्या होगी आपकी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? एक स्पीड आपको दे रखी होगी और एक स्पीड आपको खुद से लेट करनी है। तो सपोज बोट की स्पीड किसी क्वेश्चन में दे दी 8 किलोमीटर पर आवर, एंड जो स्ट्रीम की स्पीड है वो नहीं दे रखी, उसको आप x ले लो चाहे y ले लो, y x किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम की स्पीड है और ये किसकी स्पीड है? बोट की। नेट स्पीड क्या होगी इनकी? नेट स्पीड होगी आपकी 8 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बात सबको क्लियर है? सिमिलरली इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा? बोट भी इस तरफ जा रही है और पानी का जो भाव है वो भी इस तरफ है। ये मान लो x है, ये y है, तो नेट स्पीड क्या होने वाली है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब सीधी सीधी बात है भाई, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है 8 की स्पीड से, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है y की स्पीड से, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? 8 प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे, सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है? ऐड। और एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? नेट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ये क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? एक मोटर बोट है, मोटर बोट की स्पीड उसने दे दी, ठीक है जी। अब वो स्टिल वाटर के अंदर चल रही है और टेक्स, अच्छा चल रही थी स्टिल वाटर के अंदर, ये स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब उसको 1 घंटा लगा ज्यादा, कब? जब 24 किलोमीटर ऊपर जाने में बजाय कि नीचे आने में। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए। ये बोट है मेरी, ये एक बार अपस्ट्रीम दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा स्लांट में दिखा दिया। ये ऊपर जा रही है तो इसको कुछ टाइम लग रहा है t1, और कितने किलोमीटर जा रही है? 24, और 24 ही ये नीचे आई। अब इसको टाइम लगा मान लो लेट से t2। अब जो t1 और t2 है उसमें कितना डिफरेंस है? 1 घंटे का। t1 कितना बड़ा है t2 से? ज्यादा, या मैं ये कह लूँ t1 माइनस t2 का जो डिफरेंस है वो कितना है?
1 आवर का। यही बात कह रहे हैं ना, उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ऊपर जाने में बजाय कि नीचे आने में। सो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब जो बताना है उसी को क्या नाम ले लो, उसी को वेरिएबल ले लो, उसी को क्या मान लेते हैं हम, एक्स। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाले हम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा आपका। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू, पूरा ही लिख लो, स्पीड इनटू टाइम। सो बेसिकली आपका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये स्पीड नीचे आ जाएगा। अब इसी को यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब ऊपर कितने किलोमीटर जा रहा है, 24, 24 ऊपर गया, नीचे अब मैं बता रहा हूँ अब स्ट्रीम के अंदर क्या था, स्पीड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट थी। बोट की स्पीड कितनी है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये कितना हो गया, 18 माइनस एक्स, क्या यही बताया था ना मैंने, अपस्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दी हमने बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 24। सो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमने इक्वेशन जो बनाई थी वो क्या बनाई थी, कि जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो कितना ज्यादा है डाउनस्ट्रीम से, 1 घंटा। तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको, डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन अब स्पीड क्या होगी, स्पीड में क्या हो जाएगा, प्लस एड, डाउनस्ट्रीम में प्लस करना है, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट। रीजन भी आपको बता दिया, रटने की जरूरत नहीं है, और 1 घंटा ज़्यादा। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, सो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा कैलकुलेशन करनी है हमें, इसको ज़्यादा आसान तरीके से करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसका आपको ध्यान रखना है। सो जब भी आपको न्यूमरेटर सेम मिले तो पहले बात कॉमन लो आप, तो 24 दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ पे इसमें भी 24 इसमें 24, तो कॉमन ले लो। अब अगर मैं यहाँ से 24 कॉमन ले रहा हूँ तो नीचे क्या बच गया, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, और यहाँ से 24 चला गया तो यहाँ पे 1 अपॉन 18 प्लस एक्स। सो 1 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, 1 के। ठीक है जी। अब बेटा 24, अब ये दोनों ही फैक्टर अलग अलग है तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे इनकी मल्टीप्लाई, ये एलसीएम होगा इसका। नीचे क्या बनेगा, 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, और सॉरी 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स, और ऊपर 18 प्लस एक्स, बीच में साइन प्लस का है, बीच में साइन प्लस का था, तो बेटा यहाँ साइन किसका था, माइनस का। तो याद रखना आप, माइनस का साइन जब भी हो तो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको पहले ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, नहीं तो साइन की गड़बड़ हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 24 है, 18 प्लस एक्स, साइन खोलो, ये माइनस साइन चेंज कर देगा अंदर के साइंस को, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। सो माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 1 के। सो 24, 18 से 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया बेटा 2x, और ये मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब बेटा इन दोनों को उठा के इधर ले आऊंगा तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस का 24 दूनी 48 एक्स माइनस का 324 इज इक्वल्स टू 0। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और ये सोल्व करने मैंने आपको सिखाई दिया, पिछली वीडियोज में भी हमने सोल्व किया है, तो ये काम आपका है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। बेटा इसके अंदर x की वैल्यू एक तो 6 आएगी जब आप सोल्व करोगे, और एक माइनस 54। अब ऑब्वियस सी बात है x हम क्या लेके चले हैं, x स्पीड है, और स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। सो आप क्या कहोगे, रिजेक्ट दिस एस स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो आपका आंसर क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या थी 6 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे। अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी चैप्टर 3 की इंपॉर्टेंट है उतनी ही चैप्टर 4 की भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों चैप्टर्स के अंदर ना वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप्स तो सेम है बट काम करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि गिवन कंडीशन में फर्क हो जाता है। इन्हीं कुछ चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स को हम 2 लीनियर इक्वेशन बना के सोल्व करते थे, और इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, दूसरी उसकी हेल्प से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है एक बंदे की एज है वो ट्वाइस है एज ऑफ स्क्वायर ऑफ हिज सन। तो फिलहाल हमें दोनों की एज नहीं पता, एंड इसमें मैंने बताया था हम लेट क्या करते हैं, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज, सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट एज ऑफ मैन
इज इक्वल्स टू x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू y ईयर्स। ठीक है बेटा जी। अब वही हमारे प्यारे 3 अक्षर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा, जो मैं बंदे की एज थी वो दुगनी है, एज ऑफ स्क्वायर ऑफ हिज सन, अपने बच्चे की एज के स्क्वायर से दुगनी है, तो x मैन एज इज का मतलब इक्वल टू साइन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब मैंने बताया था 2 की मल्टीप्लाई या प्लस, हाँ जी मल्टीप्लाई, एज ऑफ स्क्वायर बच्चे की एज का स्क्वायर 2y स्क्वायर, बड़ा ही बंदा था कुछ तो x की वैल्यू क्या आ गई 2y स्क्वायर। अब देखो लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता था, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनती थी, स्क्वायर कभी नहीं यूज किया उन्होंने, लेकिन क्वाड्रेटिक में यही चेंज है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी या x और y प्रोडक्ट में आ जाएंगे। सो दिस इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट अब वो बनाते हैं हम अपनी इक्वेशन को। क्या कह रहा है 8 ईयर हेंस, 8 साल, हेंस का मतलब होता है बाद, हेंस का मतलब होता है बाद, और एगो का मतलब होता है पहले। याद रखना, नोट डाल लो यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन आ जाए हेंस लिखा हो या आफ्टर लिखा हो, इसका मतलब होता है बाद में, और एगो लिखा हो या बिफोर लिखा हो, इसका मतलब होता है पहले। तो ये आपको याद होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब प्लस करें एज को, कब माइनस करें। देखो आफ्टर का मतलब तो सबको पता है बाद का, लेकिन हेंस में कई बार कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने लिख दिया। सो क्या कह रहा है 8 साल बाद, 8 साल बाद आज ही 1 साल का बंदा है, तो 8 साल बाद कितने का होगा x प्लस 8 ईयर्स का, और इसका बच्चा y प्लस 8 ईयर्स का। अब दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मैंने दोनों चीजों को लिख दिया। अब रिलेशन देखते हैं। आज से 8 साल बाद जो बंदे की एज है वो क्या होगी 4 ईयर मोर देन, 4 साल ज्यादा होगी, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब वही इक्वल्स टू 3 टाइम्स उसकी बच्चे की एज से कितनी ज्यादा है 4 साल। अब इसको सोल्व करते बेटा, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 8 ये 24 प्लस 4। सो आगे जी x प्लस 8 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 3y प्लस 24 और 4 28। अब दोनों को एक तरफ ले आऊं तो x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 का मैं यूज कहाँ करूंगा, इक्वेशन नंबर इसको 2 नाम दे दो, तो पुट 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2y स्क्वायर, सो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है क्या चेक करो, 22 जा 40 और माइनस 3, 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 40 के फैक्टर्स करना एक बार, 20 10 5 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 बन गई, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा 8 5 जा 40 होते हैं, देखो प्रोडक्ट कर रहे हो आपको क्या मिलना चाहिए 40, तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखना है तो आप जो ये प्रोडक्ट आ रहा है उसके फैक्टर्स कर लो। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से मैं 2 नंबर ऐसे बनाऊंगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, सच दैट उनकी मल्टीप्लाई करने पे तो क्या मिले माइनस 40, और उन दोनों को जोड़ने पे मुझे क्या मिले बीच वाले टर्म। सो यही हुआ, मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 इनको और एक 5, 8 5 जब मुझे दिख रहा था 40 होता है, और 8 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिल जाएगा माइनस का 3, पेयर में कॉमन लो 2y, क्या बचा y माइनस 4, यहाँ पे प्लस 5 y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक, क्या क्या पेयर बना 2y प्लस 5 एंड y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू तो या तो होगी माइनस 5/2 और या फिर y की वैल्यू होगी 4। एक बात बताओ, कोई बंदा माइनस 2.5 साल का हो सकता है, माइनस 2.5 तो एज में कुछ मतलब ही नहीं है ना। सो हम इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, लिखना आपको सिंस एज कांट बी नेगेटिव एंड इन फ्रैक्शन, सो इट कांट, हम इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो y की एज क्या आ गई 4 इयर्स, y किसकी एज थी उसके बच्चे की थी, तो आप लास्ट में आंसर जिस चीज में पूछ रखा है उसने क्या पूछ रखा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, सो हम ऐसे लिख के आएंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 4 इयर्स एंड मेंस प्रेजेंट एज। बंदे की प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, बंदे की प्रेजेंट एज क्या थी x, तो इस इक्वेशन 1 का यूज कर लूंगा, y की वैल्यू इसमें रखेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 4 in 1, आपका x की वैल्यू क्या आएगी 2y स्क्वायर, सो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर और 16 दूनी 32 ईयर्स। सो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया है हमारा डन, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
तो बेटा ये थर्ड टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्लाइट की जो डिस्टेंस दे रखी है, मतलब जरूरी नहीं है फ्लाइट हो, ये एयरप्लेन से भी हो सकता है, ये ट्रेन का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको चेंज करके वो ट्रेन कर देंगे, उस हिसाब से उसकी स्पीड कम ज्यादा कर देंगे। सो काम हमें सेम ही करना है, और वही डिस्टेंस का भी फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही फॉर्मूला आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है, तो इसको मत भूल के जाइएगा, ये मैथ्स में भी काम आएगा और साइंस में भी काम आएगा। तो बाय वन गेट वन का ऑफर है, इसको मत छोड़िएगा। एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अब हुआ क्या, मौसम खराब हो गया, उसके कारण हवाई जहाज को हमारे को धीरे उड़ाना पड़ा। अब एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, तो कितना धीरे कर दी उसकी स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक्स स्पीड से जा रहे हैं, तो अब नई स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस 100। क्लियर। और ऐसा करने से अब एक बात बताओ, अगर आप अपनी बाइक को धीमी चला के लेके जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम कहीं पहुंचने में, ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। बट इस बात की गारंटी होगी कि आप पहुंचोगे। तो तेज नहीं चलाना, सबको आराम से चलाना है। तो हाँ, उसने क्या कहा, उसको कितने घंटे ज्यादा लगे, आधा घंटा ज्यादा लग गया। तो वही बात है, डिफरेंस इस टाइम और इस टाइम के अंदर डिफरेंस कितना हो गया, आधे घंटे का। ओरिजिनल ड्यूरेशन बतानी है, अगर कोई कंडीशन खराब नहीं होती, सब कुछ सही रहता और वो अपनी एवरेज कांस्टेंट स्पीड से चलता, तो वो कितनी देर में पहुंच जाता। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, नेट स्पीड ऑफ प्लेन या एयरक्राफ्ट इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि जो हमारे एयरक्राफ्ट की जो स्पीड थी वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू 2800 किलोमीटर। सो अब बेटा टाइम कितना लग रहा है, सो टाइम टेकन, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत बार कर लिया है फॉर्मूला तो यूज, तो याद हो ही गया होगा। 2800 अपॉन में एक्स आवर्स, इतना टाइम लग रहा है उस एयरक्राफ्ट को। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अब नई कंडीशंस क्या थी कि उसकी स्पीड को कितना कम करना पड़ा। नई स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड एक्स माइनस 100। स्पीड क्या, एक्स माइनस 100, तो न्यू टाइम क्या होगा, 2800 अपॉन में एक्स माइनस 100। समझ गए आप, डिस्टेंस तो उतना ही रहा ना, 2800, वो डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ लेकिन स्पीड कम होगी। अभी बात बताओ, ये टाइम ज्यादा होगा या ये टाइम ज्यादा होगा, बताओ बताओ सोचो। बेटा ध्यान दो, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो इस टाइम में से ये वाला टाइम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। मैक्सिमम बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, उल्टा कराते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं। बट होता क्या, अगर स्पीड घट रही है तो इसमें से ये घटेगा, क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। और क्योंकि टाइम क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आप खुद देख लो, टी क्या होता है, डी बाई एस। तो जो चीज नीचे आती है उसके क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अपॉन में 2800 अपॉन में एक्स, बेटा किसके बराबर हो गया, ये कितना टाइम ज्यादा लग रहा था, 30। बट 30 मिनट्स में था, हमें किस में चीजें चाहिए, सब आवर्स के अंदर है ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे आवर के अंदर। सो दिस बिकम्स 1/2। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, जब भी न्यूमरेटर को सेम है तो उसको क्या ले लो, कॉमन। तो 2800 में इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेने के लिए। सो 2800 तो बाहर एज इट इज रहेगा, x यहाँ पे आ जाएगा। अब बीच में साइन किसका था, माइनस का, तो क्या लगाओगे, ब्रैकेट्स, इनको मत भूलना, x माइनस 100, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो गया, x इंटू में एक्स माइनस 100, और ये किसके बराबर है, 1/2 के। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब खोलो भाई ब्रैकेट्स को। सो x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन में x माइनस 100 किसके बराबर आ गया, 1/2 के। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो 28, एक 0 और 2 0 ये इंटू में 2 बराबर हो गया किसके, x, उधर जाके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100x। अब ये भी उठ के उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 28 दूनी 56 और 1 2 3 4 बराबर है 0 की। तो काफी बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है। अगर इसको आप इजीली करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेना। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ इतने। तो बेटा आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और चाहो तो मिडिल टर्म स्पीड। मिडिल टर्म स्पीड कैसे करेंगे, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 1 2 3 4। अब आपको इन 4 जीरो से कोई मतलब नहीं है, खाली 56 का क्या कर लो आप,
सब्ट्रैक्शन करके देख लो, नो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। 7 8 जा 56 होता है, 8 1 जा 8। देखो 8 और 7 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1। मतलब कि अगर 800 और 700 को घटाऊं, दो दो जीरो थे ना यहाँ पे, तो 800 में से 700 गया भाई, 8 में से 7 गए तो 1 बचता, लेकिन मुझे 100 बचाने हैं तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 100, तो 800 में से 700 गए तो कितने बचेंगे -100। तो करके देखो -800x प्लस का 700x -5 6 1 2 3 4 बराबर 0। अब एक बात बताओ, 800 और 700 की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 7 56, 2 0 ये 2 0 ये, तो 1 2 3 4 होगी मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन, होगी मिडिल टर्म स्प्लिट सही से। मेरी बात आई समझ में? ये तो रफ वर्क है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर किसी को इसमें डाउट है, क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, अगर किसी को डाउट है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कॉमन लूंगा तो x -800 एंड यहाँ पे 700 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी x माइनस, अब डिवाइड करके मत देखना, ये दोनों सेम ही मिलेंगे। सो x + 700 और x -800 बराबर आ गया 0 पे। तो x की वैल्यू या तो इधर x = 700 और x = +800। अब ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि स्पीड फिर से वही बात नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास ये ऑप्शन बच गया। तो हमारे को पूछा गया बेटा ओरिजिनल ड्यूरेशन, अभी ये क्या आई है, ये स्पीड आई है आपकी, तो ड्यूरेशन क्या आएगी, ड्यूरेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 2800 अपॉन में 800, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 4 जा 14, 2 2 जा 2 7, तो उसको कितना टाइम लगेगा 7/2 आवर्स। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर की बारी है एपी की, सो उसके कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रैक्टिस बेसिक्स अपने करके रखिएगा। चल